Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So, in this video मैं आप सब लोगों के साथ आप लोगों के एनमरस नंबर ऑफ डाउट्स को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके बताने वाली हूँ. मीन्स दैट आई एम वेलकमिंग बैक टू यू द डाउट सीरीज एपिसोड नंबर 16, जिसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया डाउट्स जो है वही डिस्कस करते हैं. ऐसे कॉमन जो सारी दुनिया भेज देती है वो नहीं, बट जेन्युइन डाउट्स जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं. एंड अगर आपका भी कोई जेन्युइन डाउट है या आपको लगता है कि ये डिस्कस होना चाहिए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड ये ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपको नहीं रादर पब्लिक को भी हेल्प कर रहा हो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फटाफट से. एंड ये जो स्पेशली डाउट सीरीज़ है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीयू का भी फॉर्म भरा है, डीयू का भी फॉर्म भरा है, डीएचई का भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी, चितकारा का भी, सीयू का भी, एलपीयू का भी, या किसी भी और यूनिवर्सिटी कोई भी एक्स नाम की यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है डीएचई के अलावा. अब डीएचई तो निकला है हमारा सुपर फास्ट, फटाफट से निकाल दिया इस भाई साहब ने लिस्ट सबसे पहले. अभी तक किसी का कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, ना पीयू का, सीयूईटी की तो हमारी वही नहीं आ रही है, लिस्ट ही नहीं आ रही है. एंड ये नीट में ही गुम है. किसी भी चितकारा का तो चलो आ गया, बट प्राइवेट है, होता रहता है उसके अंदर बाद में भी एडमिशन. तो अब क्या करें, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है. डीएचई ने फटाफट से लिस्ट निकाल दी. अब हम हैं इतने लकी यार, नाम डीएचई में भी आ चुका है और उम्मीद रख रहे हैं कि अब वहाँ हमारा नाम उधर भी आ जाएगा, क्योंकि अब हमने मेहनत की है, हमारे एग्ज़ाम्स में हमारी मेरिट अच्छी बनी, इसलिए हमारा नेम आया. तो आप लोगों को क्या करना है, मैं अपनी सजेशन दे रही हूँ, बाकी आप अपने ही हिसाब से कुछ कर सकते हैं. जो ये इतने सारे डाउट्स आप लोगों ने भेजे इसी से रिलेटेड थे कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है बट मैंने पीयू का भी फॉर्म भरा है, तो मेरे को उधर एडमिशन प्रेफरेबल है, तो मैं क्या करूँ. अब क्या ये मैं सीट जाने दूँ, मुझे यहाँ पर दोबारा एडमिशन मिलेगा अगर उधर नहीं मिला तो. ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. कुछ मेजर पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे. द नंबर 1 पॉइंट कि अगर आप यहाँ से एक बार ही सीट छोड़ देते हैं, मीन्स दैट वो सीट आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे, आप दोबारा एंटरटेन नहीं किए जाएंगे डीएचई के थ्रू. ठीक है, फिर सीधा आप मास्टर्स करने आना, बट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको यहाँ से एक बार ही निकाल दिया जाएगा तो निकाल दिया जाएगा. स्पेशली नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज, सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीएससी वालों का फिर हो जाएगा. बट सेंट्रलाइज कोर्सेज का एडमिशन पूरा अच्छे फॉर्मेट में होता है. बहुत सारी दुनिया पागल है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अगर आपका उन 5-6 हज़ार बच्चों में से सिर्फ 1500 को सीट मिलनी है, 1500 में नाम आ रहा है, अपने आप को लकी समझना, क्योंकि टू बी द वेरी चीपेस्ट सोर्स और अच्छा सोर्स है एक यहाँ से ग्रेजुएशन करना. ठीक है जी, कुछ ज़्यादा फ़ीस वगैरह है नहीं, बहुत कम ही है, 10-20 हज़ार फ़ीस है. और यहीं कहीं और अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब कि जिनकी प्राइवेट भी हैं और कुछ इससे अच्छी भी नहीं है, या फिर कुछ इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा है, वहाँ पे रहने का खर्चा ज़्यादा है. यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बड़ी ज़्यादा मिनिमल है. तो आप लोगों को मुझे लगता है कि यही प्रेफर करना चाहिए. द नंबर 1 थिंग, फ़ीस अगर आप लोगों ने एक बार यहाँ की सीट छोड़ दी तो हमेशा के लिए वो छूट जाएगी, आपको दोबारा नहीं मिलेगी. अब एक डाउट ऐसा भी आया था कि देयर इज़ अ गर्ल जिनको कोई कॉलेज मिल गया है बट उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से करनी है, बट पंजाब यूनिवर्सिटी का तो अभी तक मेरिट लिस्ट का कोई आता पता ही नहीं है इवनिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो सीए कर रही हैं. अब मेरी प्रेफरेंस तो उनके साथ यही रहेगी कि अगर आपको सीए परस्यू करनी है तो आप इवनिंग स्टडीज़ लो. अगर आप कॉलेजेस के अंदर लेते हो तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी सीए की स्टडीज़ को अफेक्ट तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि क्लासेस लगाना आगे, अब अपन कॉलेज में दोस्तियाँ भी बहुत बनेंगी, दोस्ती यारी निभाना और भी बड़ी सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं कॉलेजेस के अंदर, उससे सीए विल डेफिनेटली गॉट अफेक्टेड अगर तुम कॉलेज में पार्टिसिपेट करोगे. और सीए एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें प्रॉपर अपना माइंडफुल देना है वहाँ पर, तो आपको इवनिंग स्टडीज़ प्रेफर करनी चाहिए. बट अगर आपका वहाँ भी नाम नहीं आया तो आप क्या करोगे, तो कम से कम आपकी ये सीट यहाँ तो कंफर्म्ड रहे. तो यहाँ पर आप लोग अपनी फ़ीस भर दो, अपनी फ़ीस भर के एडमिशन कंफर्म करा लो. कुछ नहीं होगा, अगर आपको सीट छोड़नी होगी मत जाना वहाँ पर ना. अब आप थोड़े टाइम बाद, महीने बाद हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नाम आ गया, अब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे छोड़ना है, ये मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर,
तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी अलग से फ़ीस भरेंगे, वहाँ पर एडमिशन कंफर्म कराएंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, और उसके बाद जब आपको उधर एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा, आप लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल पर ही आकर जहाँ से फॉर्म भरा है सेम लॉगिन आईडी वाली डिटेल्स डालकर रिफ़ंड फ़ीस का ऑप्शन है, रिफ़ंड फ़ीस का ऑप्शन ले लेना और आपको फ़ीस एग्जैक्टली रिफ़ंड हो जाएगी। कम कितनी रिफ़ंड हो जाएगी? 100% अगर विदिन 15 डेज़ करा लेते हो, 90% अगर 1 मंथ करा लेते हो। इसकी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी है, जब आएंगी तो बताऊंगी, है ना। ऐसे रहता है कुछ सिनारियो कि इतना इतना रिफ़ंड मिलेगा अगर आप इतने इतने दिनों तक करा लेते हो। महीने का हिसाब होता है, अगर तुम कराने जा रहे हो 4 महीने बाद फ़ीस रिफ़ंड, तो फिर तो फ़ीस रिफ़ंड ज़ीरो होगा, क्योंकि तब तक तो सब हो चुका है ना इनका। बट अगर तुम करा सकते हो फ़ीस रिफ़ंड, देन इट विल डेफिनेटली ठीक है। आप लोग उधर एडमिशन ले लो, इधर सीट छोड़ देना, तो सुपर इजीली आप लोगों का काम बन जाएगा दोनों तरफ। ऐसे ही आप लोगों को पीयू इवनिंग डिपार्टमेंट करना है। अगर आपका नाम पीयू इवनिंग डिपार्टमेंट में आ गया तो यहाँ से फ़ीस रिफ़ंड ले लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं होता कि रिफ़ंड अगले दिन ही आ जाए। रिफ़ंड आने में 1 महीने का टाइम है। रिफ़ंड जब लिखते हो ना रिफ़ंड एप्लीकेशन, तो ऊपर वहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेना। रिफ़ंड आता ज़रूर है, बट ऐसे लगता है थोड़े मरे हुए पैसे आ गए। महीने तक आता है रिफ़ंड, 1 महीना लग जाता है रिफ़ंड आने में। 15 दिन तो कम से कम लगते हैं, 15 दिन से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। तो इतना टाइम लग जाएगा रिफ़ंड आने में आप लोगों का पैसा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आप सब लोगों के सामने रखी कि आप लोगों को इस केस के अंदर क्या करना है। इधर भी कंफर्म करा लो एडमिशन, क्योंकि उधर पक्का नहीं है, हो जाएगा। अदर उधर हो जाता है तो यहाँ से रिफ़ंड ले लेना, 100% रिफ़ंड मिल जाएगा। 90% भी मिल सकता है। 90% का मतलब तुमने 100 फीस भरी है तो 15 दिन के अंदर कराओगे तो 100 रुपये के 100 ही वापस मिल जाएंगे। और अगर तुमने 100 फीस भरी थी तो कुछ 1-1.5 हज़ार कट के कुछ 90% ऑफ द अमाउंट आप लोगों को वापस मिल जाएगा। ऐसा सीन रहने वाला है। तो बड़ा सिंपल और सॉर्टेड लाइफ है। बट ऐसा नहीं है कि फ़ीस, मान लो तुमने कॉलेज चेंज कराया है तो मेरी फ़ीस एडजस्ट हो जाए इधर उधर, वो नहीं होगा। फ़ीस आपके पास वापस आएगी, आप आगे भरोगे। इसलिए एक बार तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे करने का। तो आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो विद इट। मेरा तो यही कंक्लूजन निकलता है इस बात का। एंड आपकी तरफ से कोई और सजेशन है आपके पास, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद, एंड जस्ट गो सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। एंड ऑल्सो रिलीजिंग द हॉस्टल सीरीज, माई हॉस्टल गैंग्स, जिसको आप लोगों को बड़ा सारा प्यार देना है, अच्छे से सारा हॉस्टल्स का सिनेरियो यहीं समझ लेना है, तभी हॉस्टल्स लेना। हॉस्टल्स ज़रूरी नहीं है लेने, दिल करे तो छोड़ भी सकते हो, बट फ़ीस पेमेंट करने के बाद नहीं छोड़ सकते हो। जो फ़ीस आपकी हॉस्टल की रेंट होगी वो नॉन रिफंडेबल है। तो अगर तुमने पे कर दी और फिर हॉस्टल छोड़ना है, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले ही हॉस्टल के सिनेरियो को समझ लेना, तभी हॉस्टल की फ़ीस पेमेंट करना। बाय बाय।